संजीव सिंह, जो कोई भी आदमी किन्हीं को भी दिक्कत हो, ये सिर्फ रीच या पीआई जो करते हैं, जो कागजी खर्चा होता है, जो वहाँ देना पड़ता है, उसके अलावा सब संजीव सिंह जी हैं। ये काफ़ी खर्चा अपना 70% जो इनकम होता है ये समाज सेवा में लगाए हुए हैं। और एक भी गलत फायदा, गलत कोई चीज या गलत प्रलोभन नहीं पड़ करके 18 तल्ला मकान को भी पीआईएल कर करके गिरा दिए दिल्ली में। तो ऐसे शख्स की जरूरत है। अभी बोकारो में वो सांसद सिर्फ नाम के लिए हो जाता है, विधायक सिर्फ नाम के लिए हो जाता है, लेकिन यहाँ बनाने वाले अनेक नागरिक थे जो डीपीएस बनाए, कॉलेज बनाए, लॉ कॉलेज बनाए, मंदिर बनाए, ये सब बनाए। उस ग्रेट फैमिली के हम लोग थे जो सहसारता में नहीं गया था, लेकिन आज उसमें से 2-4 भी नहीं है। कारण आर्थिक स्थिति खराब है और राजनीतिक मंच ऐसा बना दिया गया जिन लोगों का अलग अलग कर दिया गया। तो ये जो मंच है अभी दोनों हर जगह अभी शुरुआत हुई है 10 साल के बाद, क्योंकि लोग पीड़ित ज़्यादा हो गए हैं। तो खुशहाल बोकारो में निष्पक्ष रूप से किसी भी पार्टी का बिना लिए, लेकिन जो सरकार केंद्र की है, जो घोषणा की थी, उसके प्रश्न हम करेंगे, और जो राज्य सरकार बनी है उसका जहाँ कमी है उसको हम लोग पूरी करेंगे। और साथ में हम अब तैयार हैं स्वच्छ सेवा देने के लिए, जो इसको ग्राउंड पर उन योजना को कैसे लाया जाए। 2 ऑफिस हम लोग बना चुके हैं, एक यहाँ है सेक्टर, एक है चास मुफस्सिल थाना के, 3 साल से बना रहे हैं। और हम आपको अपील करते हैं सब आदमी से, जो अभी खुल करके खरी खोटी सुनाइए, तो 5 साल में आपको क्या दिक्कत हुई, वोट देते समय आपको जिसको देना है दीजिए, लेकिन आवाज पूरी समस्या को उठाइए पूरी बोकारो का। तो संजीव सिंह हमारे यहाँ हैं। अब संजीव सिंह, आप जो हम लोग की बात हुई है, आप अपील मतदाता से, लोगों से, नागरिक से क्या करना चाहते हैं। जो ये जो हमने आपका रोड का एक समस्या बताया, अभी जो 7-8 आपको बताए थे, जिसकी घोषणा हो चुकी थी, प्रस्तावित था, नहीं हुआ, रोजगार 10 साल में पीछे चला गया, बेरोजगार की समस्या हो गई है, किसी की होगी, सबकी होगी, सब जानता है। अब हम लोग ये एक्शन लेंगे, क्या एक्शन लेंगे और क्या आप अपील चाहते हैं जनता से, वो संजीव सिंह। देखिए, मेरा ये कहना है कि जब इलेक्शन 5 साल के बाद आता है तो हम लोगों को सबसे पहले जो ये देखना चाहिए कि जो उम्मीदवार है वो उसके पास क्या है, उसका क्या, उसके क्या प्रस्ताव हैं, उसके क्या, उन्होंने क्या लेके प्रस्तावना लेके क्या आया है, वो क्या कर सकता है। आपकी जो समस्या है उसकी समझ भी उसको है या नहीं है। तो सबसे पहले तो उसको आपकी समस्या का समझ होनी चाहिए, और उस समझ का समाधान उसके पास क्या है वो भी होना चाहिए। और इन सारी चीज़ों को असेसमेंट करके आपको सही उम्मीदवार और सही कैंडिडेट का चयन करना चाहिए। इलेक्शन एक ये मत सोचिए कि कोई किसी पार्टी का है, क्या है, नहीं है। मैं तो बड़ा निष्पक्ष रूप से कहना चाहूँगा कि आप उम्मीदवार का चयन, उस उम्मीदवार का चयन करिए जो सही मायने में आपको लगता है कि आपकी समस्या की जिसको समझ बूझ हो और जिसके पास उसका जो है समुचित समाधान हो। हमारा एक कहना है हम लोगों का, अभी बहुत दिन से हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। एक मयूर झा हैं और एक है, और जो कि एक बहुत झारखंड के लिए ऐसे ही क्रिएटिव फॉर्म झारखंड सार्थक विकास की बात की है, शुरू की है। और उसमें हम लोगों को भी इन्वाइट किया है, और 9 तारीख को हो सकता है हम लोग रांची में हम लोग जाएँ। ये एक कहना चाहते हैं कि हम लोग एक ही, जब अरुण सिंह आए थे सर, वो पिछले गडकरी आए थे, तो उसी दिन हंस रेसी में प्रबुद्ध नागरिक का बैठक बुलाए थे लोग। अरुण सिंह आए थे जो जनरल सेक्रेटरी, नहीं अरुण सिंह वो पार्टी के, जी तो बहुत से लोग थे, है ना। तो हमने कहा सब जो कि है हम नहीं कहना चाहते थे, कहा कि रिजल्ट देखते थे, कहने का कोई अंतर नहीं। अमित शाह की हम गए थे 5-6 साल पहले रांची, जो बुद्धिजीवी का है, लेकिन बुद्धिजीवी में बूथ की बात कर रहे हैं जो खाली, है ना, इसलिए हम छोड़ दिए। हम तो इनको कहा हम नहीं जाएंगे, है ना। फिर बुलाया जी, उस समय फोन किया, सब आइए, तो गए हम उसके, क्योंकि हम कीर्ति आजाद का फेवर कर रहे थे पिछली बार, चले गए थे, सब हड़बड़ा गया जो काहे कर रहे हैं। हम तो चूंकि 5 साल काम नहीं हुआ तो क्या करेंगे, है ना। हम लोग चाहते हैं काम कोई भी हो, बिल्कुल। एक हम ऐसे आदमी को नहीं रखते हैं स्टोर में, शादी ब्याह में, अपना भाई हो, भतीजी हो, कोई भी हो, भतीजा, जो उसकी सुरक्षा नहीं करे, किसी को बांट दे जी। वैसे आदमी को नहीं दे सकते हैं बारात स्वागत में, जो उसका व्यवहार गलत हो उसमें देते हैं, जो उसके लिए रिस्पेक्टफुल। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो जब इलेक्शन है तो जो भी चुनाव लड़ रहे हैं उनको एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में आना चाहिए, पब्लिक के सामने, और उनके बीच में मुद्दे के आधार पर डिबेट होना चाहिए। ये डिबेट के विषय में बता दूं, और मैं तो आपको, आप हमसे काफ़ी बुजुर्ग हैं, गार्जियन तुल्य हैं, तो मैं तो जो है मिस्टर झा जो हैं, इनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक जो है एक फॉर्म ये क्रिएट करें
एक फोरम को सामने लाएं जहां पर जो है जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं वो सामने आए और पब्लिक के बीच में मुद्दों के आधार पे बहस हो और वचन दे कि उन्होंने वो समस्या का सोल्यूशन वो कितने दिन में निकालेंगे और फिर हर 3 महीने नहीं तो कम से कम 6 महीने में एक बैठक होनी चाहिए परमानेंट अस्थायी रूप से बिल्कुल जो है जहाँ पर जो है सरकारी अफसर भी हो, डीसी हो, एसडीओ हो और राजनीतिक जनता की तरफ से जनता हो और जो जनता के चुने हुए जो चुन के गए हुए हैं सांसद हो, विधायक हो, वो आए और हर 6 महीने पे जो समस्याएं थे उस पे उन्होंने क्या किया उसका अप्रेजल होना चाहिए। यही बात अंतिम में हम लोग करते हैं, अपील करते हैं सभी प्रत्याशी से, और सभी पार्टी के सिर्फ प्रत्याशी नहीं, होता क्या है